So, hey everyone, welcome to your channel KYSSC. Today we are going to study about the classical dance one by one. Okay, I am not here going to tell why these classical dance are important for us. हमें पता है कि अगर हम एसएससी का एग्जाम देते हैं तो हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन इस क्लासिकल डांस से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके हम इसको देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्लासिकल डांस होता क्या है। ठीक है, तो क्लासिकल डांस टोटल 8 है जो कि संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर हमें पता होना चाहिए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर आपको पड़ेगा न्यू दिल्ली में। ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो टोटल 9 क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज करती है। 8 तो वो वाला हो गया। ठीक है, और नाइन्थ नंबर पे कौन सा आता है? नाइन्थ नंबर पे आपका आता है छऊ डांस। ठीक है, जो कि मेनली ये नॉर्दर्न इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। और इसके सोर्सेस कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं, कहाँ से ये क्लासिकल डांस के बारे में हमें जानने को मिलता है? तो एक नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र है जो किसका लिखा हुआ है? भरत मुनि का लिखा हुआ है। ठीक है, नाट्य शास्त्र किसका लिखा हुआ है? भरत मुनि का लिखा हुआ है। ठीक है, एंड सेकंड लिटरेरी सोर्स इज द अभिनय दर्पण। वो किसका लिखा हुआ है? नंदिकेश्वर का। अभिनय दर्पण किसका लिखा हुआ है? नंदिकेश्वर का। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्लासिकल डांस आता है भरतनाट्यम। ओके, जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का है। हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि एसएससी एग्जाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन भरतनाट्यम से पूछे जा चुके हैं उसका जो भी फैक्ट है मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है। ठीक है, इसके एक्सपोनेंट को किसको कौन सा अवार्ड मिला। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं, ये डिफरेंट है। चलिए तो देखते हैं हम। भरतनाट्यम सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। ओके, क्या है? सबसे ओल्डेस्ट। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है तो कौन सा होगा? भरतनाट्यम होगा। ठीक है, ये सोलो परफॉर्म किया जाता है इसलिए इसको एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और इसके पुराने नाम भी है। पुराने नाम क्या क्या है? सदार, और सॉरी इट माइट बी सदीर। ओके, एंड थेवरट्टम, प्रथ्याटम, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। ओके, एंड मॉडर्न जो अभी हम लोग भारतनाट्यम का जो मॉडर्न वर्जन देखते हैं इसको मॉडर्न वर्जन को और आगे बढ़ाने में योगदान रहा है आपको ई कृष्णा अय्यर का, रुक्मणी देवी अरुंधले जी का। ठीक है, मेजोरिटी ये सेवाइट फॉर्म में होता है। मेजोरिटी क्या होता है? सेवाइट फॉर्म में, मतलब शिव जी को रिप्रेजेंट किया जाता है, शिव जी को इसमें पोर्ट्रे किया जाता है। जबकि इसमें शक्तिज्म को भी देखा जाता है और वैष्णविज्म को भी देखा जाता है, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो मेजरली ये सेवाइट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसका डिस्क्रिप्शन इन दोनों ऊपर में जो हम लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा था नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण, उसके अलावा भरतनाट्यम के बारे में मेनली हमें देखने को मिलता है शिलापदिकरम में, जो कि किसका लिखा हुआ है? मणि मेघलाई का लिखा हुआ है। ओके, ये परफॉर्म किया जाता था टेम्पल में, किसके द्वारा? देवदासी के द्वारा। ठीक है, ये टेम्पल में परफॉर्म किया जाता था, किसके द्वारा? ये देवदासी के द्वारा टेम्पल में परफॉर्म किया जाता था। ओके, नाउ बैंड बाय द इसको 1910 में ब्रिटिशर्स ने इसको क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। 1910 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया था, और एक पर्टिकुलर फैमिली के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। उस फैमिली का नाम है नटू वनरास। नटू वनरास। ओके, इसमें बहुत सारे स्टाइल होते हैं जिसमें से हमें दो इंपॉर्टेंट स्टाइल याद रखने हैं जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला है पंडानालूर स्टाइल। वो किससे रिलेटेड? ये भी पूछा जा चुका है कि ये किससे रिलेटेड है, तो मीनाक्षी सुंदरम पिलाई से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा स्टाइल इसमें है वजहूर। दूसरा स्टाइल कौन सा है? वजहूर। पहला स्टाइल कौन सा है? पंडानालूर स्टाइल। ओके, स्टेजेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला हो गया अलारिपू स्टेज, जितेश्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिलाना एंड मंगलम। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एक्सपोनेंट है, जो कि पूछा जाता है ना कि ये पर्टिकुलर एक्सपोनेंट किस क्लासिकल डांस को पैट्रोनाइज करते हैं या किसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें है अलारम वैली हो गया। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंदले हो गया। इसके बाद हो गया पदम सुब्रमण्यम। इसके बाद हो गया मीनाक्षी सुंदरम पिलाई। इसके बाद हो गया मलिका साराभाई। इसके बाद हो गया मृणालिनी साराभाई। ओके, और इसके बाद हो गया बाल सरस्वती, लीला शैमसोन, शंता धनंजयन। ओके, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैंने दो कलर से इसको लिखा है। दो कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर में जो पिंक कलर है उसका हमारे पास क्या है? ट्रिक है। ठीक है, मैंने सबका ट्रिक नहीं बनाया क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमें ट्रिक याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होने लगेगी। ठीक है, तो ऊपर का जो भी पिंक कलर में है, उसका हमारे पास ट्रिक है। भरत ने अलार्म बजते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपने सुंदर दोस्त मीनाक्षी और सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने गया और धन लाकर सो गया।
भरत से भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। भरत से आपका चला जाएगा भरतनाट्यम में, ठीक है। अलार्म से चला जाएगा अलार्म वैली में चला जाएगा, ठीक है। रुक्मणी से हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंदले हो जाएगा। पदम से हो जाएगा पदम सुब्रमण्यम हो जाएगा। और इसके बाद मीनाक्षी से हो जाएगा मीनाक्षी सुंदरम पिलाई हो जाएगा। सारे भाइयों से हो जाएगा मल्लिका साराभाई एंड द मृणालिनी साराभाई। बाल कृष्णा से आपको हो जाएगा बाला सरस्वती। लीला से होगा लीला सैमसॉन, ओके। और धन से हो जाएगा शांता धनंजयन, ओके। उसके अलावा हमें जो एक्सपोनेंट इनको याद रखने हैं वो है रामा वैद्यनाथन, उर्मिला सत्यनारायणन, सोनल मानसिंह, ओके। और नर्तकी नटराज, ओके। और एक जो है वो यामिनी कृष्णमूर्ति है। इसके बाद जो हम लोग दूसरा वाला जो देखेंगे, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उसमें हम लोग देखेंगे कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो दोनों में है। और प्लस में इसके साथ हम लोगों को देखने को मिलेगा ये मल्लिका साराभाई, ओके। और फिर जब हम लोग ओडिसी देखेंगे तो ओडिसी में हमें देखने को मिलेगा कि ये जो सोनल मानसिंह है, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम में भी है और सोनल मानसिंह ओडिसी में भी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ दो तीन फैक्ट और है जो हमें ध्यान में रखना है। पहला ये है कि फर्स्ट वीमेन टू बी नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा कौन है? ये रुक्मणी देवी अरुंदले है, जो कि किसके एक्सपोनेंट है? भरतनाट्यम के, जो अभी हम लोगों ने देखा। इन्होंने एक स्कूल भी खोला था जिसका नाम था कला क्षेत्र डांस स्कूल, और इनको पद्म भूषण मिला था 1956 में। इसके अलावा हमें ये देखना है कि पदम सुब्रमण्यम एक्सपोनेंट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, पदम सुब्रमण्यम, ओके। इन्होंने क्रिएट किया है भारत, वो तो भरतनाट्यम मेन है, इन्होंने क्रिएट किया है भरत नृत्यम क्रिएट किया है, ओके। सोनल मानसिंह है, ये यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द पद्म विभूषण है। सोनल मानसिंह कौन है? यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण, ओके। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं एक एक करके। 8 क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 है। किसने रिकॉग्नाइज किया? संगीत नाटक एकेडमी, इस एकेडमी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कितने को रिकॉग्नाइज करती है? 9 को। नाइन्थ कौन सा है? 4 कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। इसका लिटरेरी सोर्स क्या है? नाट्य शास्त्र है भरत मुनि के द्वारा। अभिनय दर्पण है किसके द्वारा? नंदिकेश्वर के द्वारा, ठीक है। तो इसको रिकॉल करने के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि अपना पेन पेपर लेके रखिएगा, ठीक है। और वहां पे मतलब कि अपने को रिकॉल कीजिएगा कि क्या क्या मुझे याद हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसको, ये सबसे पुराना है जितने भी हम लोग क्लासिकल डांस जानते हैं उसमें सबसे पुराना है, ठीक है। ये सोलो परफॉर्म किया जाता है, इसलिए एक हार्य, एक मतलब क्या हो गया? सिंगल, ठीक है। तो इसलिए इसको एक हार्य बोला जाता है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? सादीर नाम है, थ्योरट्टम नाम है, परथाइयट्टम परथाइयट्टम नाम है, ठीक है। मॉडर्न वर्जन में किसका कंट्रीब्यूशन रहा है इसको और आगे बढ़ाने में? तो ई कृष्ण अय्यर जी का और रुक्मणी देवी अरुंदले जी का। मेजोरिटी क्या है? ये सेवाइट फॉर्म है। इसका मतलब कि ये नहीं कि ये वैष्णवाइट को नहीं रिप्रेजेंट करता, शक्तिजन को भी नहीं करता है, उसको भी करता है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन इन दोनों टेक्स्ट के अलावा कहाँ मिलता है? शिलापदिकरम में मिलता है। किसके द्वारा लिखा है? मणिमेगलाई के द्वारा, ठीक है। ये कहाँ परफॉर्म होता था? टेम्पल में। कौन परफॉर्म करता था? देवदासी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने कब इसको बैन किया था? 1910 में, ठीक है। और इसको एक फैमिली परफॉर्म करती है, उसको क्या बोलते हैं? नटू वनरास बोलते हैं, ठीक है। और स्टाइल कौन सा होता है? पंडानलूर होता है। पंडानलूर किससे रिलेटेड है? मीनाक्षी सुंदरम पिलाई से। और एक हो गया वजहूर हो गया। बहुत सारे स्टेजेज है। अलारिपू हो गया, जेतेश्वरम हो गया, शब्दम हो गया, वर्णम हो गया, पदम हो गया, तिलाना हो गया और मंगलम हो गया। एक्सपोनेंट को कैसे ध्यान में रखेंगे? तो भरत ने अलार्म बजते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपने दो सुंदर दोस्त मीनाक्षी और सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने गया और धन लाकर सो गया। भरत से भरतनाट्यम हो गया, अलार्म से अलार्म वैली हो गया, रुक्मणी देवी से रुक्मणी देवी अरुंदले हो गया, पदम से पदम सुब्रमण्यम हो गया, ठीक है। मीनाक्षी से मीनाक्षी सुब्रमण्यम पिलाई हो गया भाइयों से, मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई हो गया। बाल कृष्णा से बाल कृष्णा से क्या हो गया? बाल सरस्वती हो गया। और लीला से हो गया लीला सैमसन हो गया। धन से हो गया शांता धनंजय, ठीक है। और इसके बाद अदर जो है वो ग्रीन कलर में रामा वैद्यनाथन हो गए, उर्मिला सत्यनारायणन होंगे, सोनल मानसिंह हो गए, नर्तकी नटराज हो गए और यामिनी कृष्णामूर्ति हो गए, ठीक है। मैंने आपको बताया, ये ध्यान में रखिएगा, या मैं अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये जो कुचिपुड़ी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जो है वहां का आंध्र प्रदेश का, उसमें कृष्णा मूर्ति भी फॉरवर्ड, यामिनी कृष्णा मूर्ति भी उसमें आएंगी। और एक आपको आएंगे मल्लिका साराभाई, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने बोला एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि सोनल मानसिंह आपको भरतनाट्यम में भी मिलेगा और ओडिसी में भी मिलेगा, ठीक है। कुछ हम लोगों ने 3 फैक्ट पढ़ा। वो 3 फैक्ट क्या है? कि कौन सी ऐसी पहली महिला है जो कि राज्यसभा में नॉमिनेट किया? तो रुक्मणी देवी अरुंदले जी हैं, ठीक है। और इन्होंने एक डांस स्कूल भी चालू किया था, दैट इज नोन एज द काला क्षेत्र, और पद्म भूषण इनको मिला था 1956 में। इसके बाद हो गया पद्म सुब्रमण्यम ने क्रिएट किया था क्या? भारत नृत्यम। सोनल मानसिंह क्या है? यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द पद्म विभूषण है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर ऑल। मैं एक एक करके ला रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को याद करने में थोड़ा सा मतलब कि
सहूलियत हो और जल्दी से आप लोग एक रहेगा तो मतलब दिन भर टाइम देकर उसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग आएंगे कि ज्यादा बर्डन भी नहीं हो। ठीक है, ओके, सो बाय बाय।